Bismillahirrahmanirrahim. This is your biology tutor Sahar. Today we will discuss our new topic, that is locomotion in protista and in vertebrates. हम अभी तक जो है वो इन वर्टिब्रेट्स की तरफ मूव नहीं किए, अभी तक हम सिर्फ प्रोटिस्टा की तरफ ही फोकस कर रहे हैं. हमने लास्ट टाइम लोकोमोशन इन यूग्लिना उसको स्टडी किया, डिटेल उसके ऊपर डिस्कशन की. आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं लोकोमोशन इन पैरामीशियम. पैरामीशियम के पहले हम इंट्रोडक्शन कर लेते हैं कि ये किंगडम प्रोटिस्टा से हैं. ये जो हैं ये मूवमेंट जो करते हैं उसको भी पहले हम बाद में देखते हैं, पहले फर्दर देख लेते हैं ये और क्या चीज़ है. ये वेव लाइक लोकोमोशन करते हैं. इनको लोकोमोशन करने के लिए जो चीज़ है उसका नाम है सीलिया. सीलिया जो हैं ये शॉर्ट देन फ्लेजेला, ठीक है, फाइन एंड मैनी इन नंबर्स. ये डेफिनेशन आ गई सीलिया की. एक होगा तो हम उसको सीलियम का नाम देंगे. ये जो मूवमेंट करता है, सॉरी लोकोमोशन जो करता है, पैरामीशियम के अंदर वो होती है वेव लाइक. यानी कि सबसे पहले ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ जो है वो सीलिया आते हैं. आइए इस बात को हम पहले डायग्राम देख लेते हैं कि क्या कैसी डायग्राम होती है. आपको पता है कि पैरामीशियम के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं. एक को हम बोलते हैं माइक्रो न्यूक्लियस, ये जो छोटा है. एक होता है मैक्रो न्यूक्लियस. ये इसके ऊपर सीलियम्स हैं. ये जो है वो वेव लाइक जो है वो मूवमेंट करते हैं. सबसे पहले एंटीरियर से होते हुए ये नीचे की तरफ आते हैं. एंटीरियर से ये नीचे की तरफ जो है वो साइमल्टेनियस मूव करते हैं. साइमल्टेनियसली जो है वो मूव करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड की तरफ आते हैं. अच्छा जी, अब हम आगे देखते हैं. इसकी मूवमेंट को हम नाम देते हैं सिलियरी मूवमेंट. ये एमसीक्यूज हो गया हमारा. अब ये सीलिया बेसिकली होते क्या है, इसकी हम आगे फर्दर बात करते हैं. सीलियाज आर द एक्सटेंशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन. इस बात को जरा हम डायग्रामेटिकली देख लेते हैं.
ये ज़रा मैंने मैग्नीफाई करके ज़रा आपको दिखा दिया, बड़ा करके दिखा दिया। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन की एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका हम फर्दर करैक्टर देख लेते हैं। इसकी लेंथ वो फ्यू माइक्रोन से मैनी 100 माइक्रोन्स तक होती है। इसका डायामीटर 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर तक जो है वो होता है। अब बात आ जाती है इसकी स्ट्रक्चर कि ये अंदर से ये स्ट्रक्चरली कैसा है। आइए जरा इसकी स्ट्रक्चर की तरफ गौर करते हैं। ये जरा मैं इस वाले हिस्से को, ये जो सीलिया है, इसको ड्रॉ करने लगा हूं, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को। तो हमें पता लगा इसके अंदर 9 डबल फिब्रल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। कितने बेटा जी? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने बात क्या की थी? 9 पेरिफेरल डबल फिब्रल्स। पेरिफेरल डबल फिब्रल्स। अब डबल का मतलब क्या होगा बेटा जी? ये जो 9 है ये पेयर की सूरत में होंगे। देखो जरा, तो बेटा जी आपने यहां देखा नहीं कि ये 8 लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। और 2 सेंटर के अंदर है। ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है कि ये जो है वो इस तरीके से मिलकर ये इस तरीके से ये एक्सटेंड होते हैं थ्रू आउट द सीलिया, ठीक है। ये हमने इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया है किसकी? सीलिया की। अच्छा, अब ये लोकोमोशन कैसे करते हैं? हम ये देखने जा रहे हैं कि भाई ये लोकोमोशन कैसे करते हैं। तो बेटे इसको कहते हैं मैकेनिज्म। बेटे इसका एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो नहीं पता, बट जो स्टडी किया गया 1954 के अंदर, एक साइंटिस्ट था बैडफोर्ड। उसने ये मैकेनिज्म जो है वो दिया। उसने बताया कि ये 2 तरह के वे से जो है वो मूवमेंट करते हैं। एक को हम कहते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक, एक को बोला उसने रिकवरी स्ट्रोक। अब ये अफेक्टिव स्ट्रोक और रिकवरी स्ट्रोक आपके पास न्यू टर्म्स आ गई हैं। इनको आज हमने देखना है कि ये क्या होती हैं। बेटे जी जब पहले बात कर लेते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक की। ये टोटल कितने थे ये वाले? 9। जब 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल्स कंट्रैक्ट, ये पुल करते हैं, शॉर्ट करते हैं, कर्व्ड करते हैं, तो पैरामेशियम जो है वो क्या करता है? फॉरवर्डली मूव करता है।
moves forward like or in water. चप्पू की तरह बेटा जी, और का मतलब चप्पू, इस तरीके से हम ऐसे, चप्पू पीछे होता है तो वो फॉरवर्डली मूव करता है। अच्छा, तो इसमें कितने हुए, 1 2 3 4 5, अब पीछे बचे कितने बेटा जी, 4। तो जो 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रा कंट्रैक्ट पुल और कर्व्ड कर दें और शॉर्टन कर दें और मूव फॉरवर्ड करें, इसको बोलते हैं अफेक्टिव स्ट्रोक। अब बात आ गई रिकवरी स्ट्रोक। जो 4 आउट ऑफ 9 है वो अब इसके अंदर हम रोल देखने जा रहे हैं कि वो करते क्या है। इस स्ट्रोक के अंदर cilia remain flexed to other to offer least resistance to water current is called recovery stroke। अब इसका मतलब क्या है बेटे, जो ये 4 आउट ऑफ 9 है डबल फिब्रल, अब ये कंट्रैक्ट करेंगे और सीलियम को दोबारा स्ट्रेट पोजीशन में ले आएंगे। पहले वाटर के ऊपर मदाफत हो रही थी, रेजिस्टेंस लग रही थी, अब उसको दोबारा वो बैक पोजीशन पे ले आया है, तो अब लीस्ट रेजिस्टेंस है। अब लीस्ट रेजिस्टेंस है वाटर करंट के ऊपर, तो इसको हम बोलते हैं रिकवरी स्ट्रोक। बेटे, इस सब को करने के लिए नीड एनर्जी, जो एटीपी की सूरत में आती है। इनके पास एंजाइम होते हैं जो एटीपी को यूज करने में मदद देते हैं। अच्छा, इनकी जो ये बीटिंग होती है सीलिया की, ये बड़ी ही कोऑर्डिनेटेड होती है। तो इसमें जो ये एनिमल है, ये ऑर्गेनिज्म है, ये एक डायरेक्शन में पुल होता है, प्रोपिल इन वन डायरेक्शन। ये जो बीटिंग है बड़ी कोऑर्डिनेटेड है कि ये एक डायरेक्शन में पुल करते हैं। ठीक है, तो आज हमने लोकोमोशन इन पैरामेशियम को डिटेल से डिस्कस किया। बेटे, इफेक्टिव स्ट्रोक के अंदर 5 आउट ऑफ 9 डबल फिब्रल कंट्रैक्ट करते हैं, पुल करते हैं, कर्व करते हैं, मूव्स फॉरवर्ड जैसे और इन वाटर। इसके अंदर रिकवरी के अंदर फ्लेक्स कर देते हैं, लीस्ट कर देते हैं वाटर रेजिस्टेंस को। 4 आउट ऑफ 9 जो है वो कंट्रैक्ट करते हैं डबल फिब्रल्स और स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक है, जिससे लीड रेजिस्टेंस रह जाती है वाटर में और वो दोबारा बैक पोजीशन पे आ जाता है। ठीक है, इस तरीके के कहते हैं रिकवरी स्ट्रोक। तो बेटे, हमने आज लोकोमोशन इन पैरामेशियम देखा, इसको डिटेल से डिस्कस किया है हमने। अब आगे फर्दर लेक्चर्स में हम फर्दर ऑर्गेनिजम्स को रीड करेंगे। स्टे एट होम, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।